हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? मैं हूं पूजा त्यागी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में। आपके पार्टनर के सुबह से लेकर आफ्टरनून के थॉट्स आपके लिए क्या रहे, कैसा महसूस किया उन्होंने, आपको बताने वाली हूँ। और आज मैं जो डेक इस्तेमाल कर रही हूँ, पहला तो अपने रेगुलर टैरो डेक है ही, दूसरा मैं महादेव की गाइडेंस के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो, रिश्ते में ऑफकोर्स तो प्रॉब्लम्स आपके हैं ही, लेकिन अगर आप जनरल भी अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो और महादेव का स्पेशल डिवाइन संदेश आपके लिए क्या है, तो वो भी मैं अभी चेक करने वाली हूँ। पहले वही 2 कार्ड्स निकालूंगी और फिर आपके पार्टनर्स की मन की फीलिंग्स का भी एनालिसिस मैं एकदम क्लियरली आपको करके दूंगी। श्री राधा रानी श्री कृष्ण मेरे इस डेक को ब्लेस कर दे और अपनी कृपा दृष्टि आज की रीडिंग पे बरसा दे, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील कर दे। व्यूअर, आप भी अपना नाम 3 बार लीजिए जब मैं महादेव के इस डेक को शफल कर रही हूँ। लीजिए अपना नाम मन में 3 बार और फिर देखते हैं महादेव आपसे आज क्या कह रहे हैं। आखिर उनकी जो गाइडेंस है आपके लिए और जो उनकी आपके लिए एक इच्छा है कि क्या आपको करना चाहिए, वो क्या है। सबसे पहला कार्ड देखती हूँ महादेव क्या भेज रहे हैं आपके लिए। भोलेनाथ बीइंग पोलाइट, एंड उसके बाद आ रहा है भैरव। सबसे पहली चीज तो ये है व्यूअर, अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है, ऐसा महादेव आपसे कह रहे हैं। और वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर आप पोलाइट रहते हो अपने रिलेशनशिप्स में या फिर अपने वर्क प्लेस पे, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डॉज कर सकते हो, बच सकते हो, स्पेशली आपके कार्यस्थल पे। आपके लिए महादेव बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और हैप्पीनेस भेज रहे हैं और वो ये कह रहे हैं आपसे कि इन सब की प्राप्ति के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, इन सबको आप चेरिश कर पाए, फुली अचीव कर पाए प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ को, कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। कन्वे योर मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर। कितना भी गुस्सा है सामने वाला, कितना भी व्यक्ति आपको लगे कि एकदम गधा है, ये व्यक्ति तो एकदम गलत कह रहा है, ठीक है कह रहा होगा, आप उसको बात बताइए भी फर्मली, लेकिन पोलाइटली बताइए। यू डोंट हैव टू बी ब्लंट, सो ट्राई अवॉइडिंग बीइंग ब्लंट इज व्हाट महादेव इज टेलिंग यू। एंड वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके कार्य क्षेत्र में करने वाले हैं, आपको देने वाले हैं, जनरेट करने वाले हैं। I claim prosperity and growth in my career. I claim a polite voice. I claim सक्सेस। ये सब आप क्लेम जरूर कीजिए। दूसरा कार्ड जो भोलेनाथ के डेक से आपके लिए आ रहा है वो है काल भैरव, भैरव बाबा का कार्ड, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकम एंजाइटी। व्यूअर, आप बहुत डरे हुए हो लाइफ में अभी, काफी सारे लोग आप में से ऐसे, वरना ये कार्ड महादेव का, भैरव बाबा का नहीं आता। आपकी जिंदगी में इस वक्त भय की स्थिति है और एडवर्सिटीज बहुत ज्यादा है। एडवर्सिटीज मतलब हर्डल्स, विपरीत स्थितियां आपके लिए जिंदगी में बहुत सारी हैं। ओके, आपसे भैरव बाबा का ये कार्ड कह रहा है कि यू टर्न टूवर्ड्स भैरव बाबा, यू टर्न टूवर्ड्स महादेव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मेलेवेंट एनर्जी। इसका मतलब आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसे मेलेवेंट लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप ग्रो करें, जो नहीं चाहते हैं कि आप जीवन में वो अचीव करें जो आपको मिलना चाहिए। सो यू प्लीज सरेंडर योरसेल्फ टू भैरव बाबा, टू महादेव। भैरव देव के मंदिर भी आप जा सकते हैं, सैटरडेज को जाइए और वो आपको आपकी हर एडवर्सिटीज से निकालने में आपकी हेल्प करेंगे, निकलने में आपकी मदद करेंगे। ये बताने के लिए भैरव बाबा ने आपको ये कार्ड आज अपने सामने दिखाए हैं। आइए आते हैं द बर्निंग इशू पे, जो इस रीडिंग का मेन मुद्दा है, वो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, अगर आप महादेव की इन ब्लेसिंग्स को जो मैंने आपको बताई हैं क्लेम करना चाहते हो, तो हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना अपने बाकी रीइंफोर्समेंट्स और अफर्मेशंस के साथ। जो भी आप लिखते हो ना, क्लेम करते हो, उसके साथ हर हर महादेव भी जरूर लिखना। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। अपने पार्टनर का नाम अब मन में 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए व्यूअर, उन पे जरा थोड़ा सा फोकस अपनी एनर्जीज का शिफ्ट कीजिए। देखते हैं उनका पहला कार्ड क्या आ रहा है। ओ माय गॉड, जब ओपनिंग एनर्जीज ही सन की हैं तो फिर घबराना क्या, चिंता की क्या बात। द सन आपके लिए ओपनिंग कार्ड आ रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है द 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, ओके, द एम्परर के साथ आ रहा है द वर्ल्ड, हार्ट ब्रेक, द 3 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक कार्ड बोलती हूँ मैं इसको, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर, अरे रे 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 रे, जस्टिस। एनर्जीज को क्लियर करने के लिए और कार्ड भी निकालूंगी, लेकिन जरा पहला स्प्रेड अभी ले आउट कर लेती हूँ। जजमेंट, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यू नो व्यूअर, यार दूरियां बहुत बढ़ गई हैं आप दोनों के बीच में, बहुत दूरियां हैं, बहुत ज्यादा, इमोशनल भी और फिजिकल भी, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, और आपका पार्टनर टुकुर 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 आपको दूर से निहार रहा है, आपके सारे एक्शंस के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, और ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड भी है, इसको जानना भी है आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह से अपनी लाइफ को नो कांटेक्ट में कंडक्ट कर रहे हो, लेकिन दूर दूर से। ओके, जैसे चांद हो आप तो दूर से निहार रहा है आपको, एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा एक्शन? क्या है आपके पार्टनर? आपके पार्टनर एक, देखो आप जिन लोगों से, जिस पर्सन से डील कर रहे हो, आप में से मैक्सिमम लोग दे आर डीलिंग विद अ वेरी एरोगेंट एंड इगोइस्टिक पार्टनर। ओके, इस पर्सन की लाइफ में जो तरीके हैं चीजों को करने के ना, वो बहुत ही नॉन फ्लेक्सिबल तरीके हैं। इनका एक बिलीफ सिस्टम है, जैसे कि किंग का होता है, एक एम्परर का होता है, और वो इकोसिस्टम में ना किसी भी तरह के बदलाव नहीं चाहता, बदलाव से डरता है आपका पार्टनर। यस, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। आपका पार्टनर डरता है चेंजेस से। इसको अपने जीवन में आपकी वजह से चेंजेस करने पड़ेंगे, या फिर इसको अपनी फैमिली को आपकी वजह से फेस करना पड़ेगा, या फिर आपके इमोशंस की वजह से, क्योंकि आप बहुत एक्सप्रेसिव और इमोशनल हो, इसको भी अपने आप को इमोशनल होकर दिखाना पड़ेगा, या फिर आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, आपके तरफ इसको बहुत सारे एक्शन लेने पड़ेंगे। तो ये जो बदलाव इसको अपने जीवन में करने पड़ रहे हैं या करने पड़ेंगे, वो उससे कंफर्टेबल नहीं है। इसको तो बस ये है कि आप इसके जीवन में आए हैं तो आप इसके हिसाब से चले, इसे अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन कम से कम आपके लिए ना करना पड़े। इस तरीके की एनर्जीज का पार्टनर आपका है। वेरी डोमिनेटिंग, वेरी नॉन फ्लेक्सिबल, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ओके, दूसरी चीज, आपका पार्टनर आपका दिल तोड़ने से पहले भी ज्यादा सोचता नहीं है, कर्कश वाणी है, शब्दों का चयन बहुत ही खराब है। ओके, वोकेबलरी इनकी हिंदी की तो या इंग्लिश की एकदम, मतलब आप ये कह लीजिए कि कुछ वर्ड्स होते हैं ना कि आप किसी इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए कहते हो, है ना, कहते हो ना, कुछ शब्द ऐसे सॉफ्ट होते हैं कि भाई एक्सप्रेशन वही हो, बात सामने वाला समझ जाए, लेकिन मैं इतना ज्यादा उसको क्रूर तरीके से ना बोलूं, ये इनको नहीं आता। डिप्लोमेटिकली बोलना नहीं आता, आपको मैनिपुलेट करना आता है, लेकिन अपने शब्दों को सही से तोड़ना मरोड़ना इस तरह से कि आपको अपनी बातें ठीक से समझा सके, ये इनको नहीं आता, जिसकी वजह से आपका दिल इस रिश्ते में बार 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 टूटता है। ये बिट्रेयल का भी कार्ड है, हार्ट ब्रेक का भी कार्ड है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप अपने रिश्ते में जूझ रहे हो। कुछ लोग 3 महीने से जूझ रहे हैं, कुछ लोग तो लगभग 3 साल से भी जूझ रहे हो सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से। आपका पार्टनर कहता है कि मैं थर्ड पार्टी से मिलता नहीं हूं, या आपका पार्टनर डिनाइल में रहता है, बोलता है मैं नहीं मिल रहा हूं, मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो या सोच रहे हो, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुमको ट्रस्ट इश्यूज हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, तुम पागल हो, ऐसे कह के आपको ही बता रहा है कि तुम गलत हो, मेरा थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी ने मान लिया होगा, पर मोस्ट ऑफ द लोगों के पार्टनर तो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है, लेकिन इस पर्सन से मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, इसके साथ ये बिजी भी रहते हैं फोन पे या कॉल पे, और ये बात आप जानते भी हो। ओके, इतनी तकलीफ दे और परेशानी की स्थिति से आप में से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि जानते हुए कि पर्सन इन्वॉल्व है, उसका कंटिन्यूअस इस बात के लिए मना करते रहना आपको और पीड़ा पहुंचाता है। ओके, कि जब तक पर्सन मानेगा नहीं, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा। ऑल राइट, मुझे फ्यूचर में दिखता है कि जो थर्ड पार्टी कनेक्शन जिन जिन लोगों के लिए पर्सन आपके पार्टनर का है, वो थर्ड पार्टी कनेक्शन जरूर खत्म होंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कनेक्शंस बहुत ही ज्यादा शैलो रीजंस की वजह से बने हैं, कन्वीनियंस के लिए बने हैं, मे बी लस्ट पे बेस्ड है, मे बी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन है थर्ड पार्टी वाले, ये इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। तो थर्ड पार्टी का जो इशू है ये आपका सॉल्व होगा। ये थर्ड पार्टी या तो उनको खुद ही छोड़ के जाएगी, या फिर आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की जो गलतियां हैं, उनका जो असली मोटिव है, उसका एहसास होगा। अगर आपकी जिंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सो आई क्लेम द रिमूवल ऑफ थर्ड पार्टी, जरूर क्लेम कर लेना, लिख देना, मतलब कमेंट कर देना, ठीक है। थर्ड पार्टी होते हुए भी पार्टनर का ध्यान आप पे है, थर्ड पार्टी होते हुए भी पार्टनर का दिल आपके लिए धड़कता है, थर्ड पार्टी होते हुए भी पर्सन आपको भूल नहीं पाता है। आपके लिए सजा आपके पार्टनर ने सुनाई है नो कांटेक्ट की, लेकिन उस सजा में आपका पार्टनर भी तड़प रहा है, इस सजा को आपका पार्टनर भी काट रहा है। ओके,
एक एक दिन, एक एक पल आपके पार्टनर के लिए आपके बिना बोझिल दिखाई दे रहा है। यानी कि ये पर्सन केवल अपनी लाइफ को आपके बिना ढो रहे हैं। ओके, खुश नहीं है। ओके, खुश ये तभी होंगे जब इन्हें आपकी प्यार की ताकत मिलेगी, जब इन्हें आपकी मोहब्बत मिलेगी। क्योंकि ये पर्सन आपसे स्ट्रेंथ डिराइव करता है। बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को बहुत कुछ सिखाया है, आप में से उसको जीना सिखाया है, इंसानों की तरह जीना सिखाया है कि कैसे रिश्ते काम करते हैं, सिखाया है कि किसी के लिए केयर करना, किसी के लिए दो बोल प्यार के बोलना क्या होता है। अभी कितना सीखे कितना नहीं सीखे तो इन पे, लेकिन आपने भरपूर पुरजोर कोशिश की है और आपका पार्टनर उस मेंटरशिप को भी अभी मिस कर रहा है। मिलना चाहता है ये पर्सन आपसे, ये पर्सन मिलना चाहता है, ये पर्सन बात करना चाहता है। थर्ड पार्टी की चिंता आप लोग बहुत अधिक आपको नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है थर्ड पार्टी अपने आप ही चली जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो ये रिश्ता है जैसा पहले था ऐसा बिल्कुल वापस हो सकता है, क्योंकि आ रहे हैं शनिदेव अपना न्याय लेके आपके लिए, और साथ ही साथ जजमेंट कार्ड भी है, और द वर्ल्ड का कार्ड तो दिखाता है एक ऐसा बदलाव जो कि आपके जीवन में जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है अपने इस रिश्ते को लेके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पार्टनर आपका अभी भी आपके साथ बहुत सारा पैशन, बहुत सारी एनर्जीज महसूस करता है, और आज सुबह से भी बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस कर रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं मुझे गर्माहट की वाली दिखाई दे रही हैं आपके लिए, और ऐसा लगता है कि जैसे ये सूर्य यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको चमकते हुए, वैसे इस रिश्ते का जो सूर्य है वो भी जरूर चमकेगा। अभी जरूर काली अंधेरी रात दिख रही हो सकती है आपको, लेकिन लगता है कि आप भी हैप्पी स्पेस में इस रिश्ते को लेके जरूर आओगे। लुक एट दिस सनफ्लावर्स, लुक एट द ब्यूटीफुल रेड कलर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑन अ हॉर्स एंड अ स्माइलिंग सूर्यदेव। ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में जरूर आएंगी, ऐसा लगता है। और आपको पॉजिटिव फिलहाल इस रिश्ते को लेके रहना चाहिए। जिन लोगों ने मेरी रीडिंग को यहाँ तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मैं पूजा त्यागी कहती हूँ आपसे जय श्री राधे, हर हर महादेव, वेरी वेरी गुड बाय।